ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। लाहौर में कंप्यूटर साइंस की आला तालीम हासिल करने के बाद 4 नौजवानों ने रातों रात दौलत कमाने का क्या तरीका इस्तेमाल किया। SPCA ने एक इन्फॉर्मर की इत्तला पर लिबर्टी रिजर्व के नाम से कंपनी चलाने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 अतालवी शोहरियत के हामिल हैं। मुलजमान कंप्यूटर साइंस में आला तालीम याफ्ता हैं और अपनी इसी मुहारत का फायदा उठाते हुए वो इंटरनेट से क्रेडिट कार्ड का डाटा हैक करके जदीद मशीन के जरिए जाली क्रेडिट कार्ड तैयार करने के बाद मुख्तलिफ शहरों में उनके जरिए भारी रकम की शॉपिंग करते थे। सिर्फ लाहौर में ही उन्होंने 40 लाख रुपए से ज्यादा की शॉपिंग की थी। 4 लोग जो हैं, जिनमें मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यूसुफ, ये दोनों इटालियन हैं, यानी पाकिस्तानी और सेटल्ड इन इटली, और वहाँ पे काम कर रहे हैं। और उनके बाद मोहम्मद फरहान और खुरम शहजाद लाहौर सब्ज़ार के रहायशी हैं। ये लोग जो हैं ये इस तरह कर रहे हैं कि LR जो है नेट से ये कुछ डाटा लेते हैं, कुछ हैक करते हैं इंफॉर्मेशन। ये डाटा है जो नेट से ये लेते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन हैक करके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन हैक करके और या परचेज़ करके उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेस्ड ऑन दैट कंप्यूटर से वो डाटा लेके ये मशीन जो है इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप के साथ, और ब्लैंक कार्ड्स लेते हैं इस तरह के। उन ब्लैंक कार्ड्स को जब ये इसमें यूज़ बना के उनकी मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो उसके ऊपर कन्वर्ट करते हैं और ख़ुद वो बनाते हैं। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप बनाने के बाद कार्ड में नेक्स्ट प्रोसीजर ये करते हैं कि ये वो जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली होती है इस मशीन को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और इस मशीन में यहाँ से ये है ना ये कार्ड डाल के इस कार्ड को जब प्रिंट करते हैं तो वो इस शेप में प्रिंट हो जाता है। अभी इसमें बात खूबसूरत ये है कि ये इन्फॉर्मेशन भी फेक जेन्युइन है, ये नाम भी जेन्युइन है, लेकिन यूज़र जो है वो जेन्युइन नहीं है। जब ये लेके कार्ड बना लेते हैं इस तरह के, उस तरह कार्ड बनाने के बाद फिर ये आउटलेट सर्च करते हैं जहां पे ये कार्ड इंटरनेशनल यूज हो रहे हैं। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 25 से ज्यादा वारदातों का इतराफ किया। मेरी मोबाइल शॉप है इटली में, तो मुझे उन्होंने कहा पाकिस्तान में काम है हमारे पास, तो मैं अपनी शादी के लिए आ रहा था। तो फिर हम 1-2 दिन पहले आए मेरे से, ये फिर मैं 1 दिन बाद आया हूँ इनके। तो 1 महीने 1.5 महीने बाद मैं इन्हें मिला हूँ लाहौर में। तो इन्होंने मुझे कहा हमें प्रिंट इसकी ज़रूरत है। मैंने इनको प्रिंट 2-4 जनरेट करके दिए, फिर मैं वापस आ गया हूँ। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट कॉल किया तो मैं ट्रैप हो गया। बंदे ने कहा इटली में कि आप पाकिस्तान आओ, तो पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे है, आप उधर काम करो तो काम हो जाएगा। तो हम पाकिस्तान आए, डाटा सर ये LR एक वो जैसे आप कार्ड से पे करते हो ऑनलाइन, ये LR एक किस्म है, और ये जो डाटा है ये आप किसी भी साइट है बनी इंटरनेट पे, अलाउड साइट है, उनसे ले सकते हैं। तो उनसे लेके फिर हम कार्ड जनरेट करते हैं। CAA पुलिस के मुताबिक ये वारदात साइबर क्राइम के जिम्मे में आती है, इसलिए तहकीकात के लिए ये केस FIA को भिजवाया जा रहा है और मुलजमान को भी उन्हीं के हवाले किया जाएगा। कैमरामैन नदीम पप्पी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में कम सिन बच्चे को अगवा करने वाले कौन थे? पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने 40 लाख रुपए कैसे वसूल किए और बेबस बाप को उसका बच्चा क्यों ना मिल सका? थाना न्यू टाउन के इलाके कटारिया से 11 साल अतहर को नामालूम मुलजिमान ने उस वक्त अगवा किया जब वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और इसकी बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया।
बाद अज़ां अगवाकार अतर को 40 लाख रुपए तावान के एवज रिहा करने पर रजामंद हो गए। मुगवी के वालिद ने पैसों का इंतजाम करने के बाद पुलिस को इतला दी। उस वक्त के एसपी हेडक्वार्टर राना शाहिद परवेज, एसपी रावल डिवीजन ज़रात कियानी और एसएचओ मलिक यूसुफ भी पुलिस की भारी नफरी के हमरा इस्लामाबाद के इलाके आई8 मरकज पहुँचे तो मुगवी के वालिद ने अगवाकारों के कहने पर नोटों से भरा बैग सड़क के दरमियान रख दिया। मेरी समझ से बाहर है कि दो नौजवान लड़के 23-24 साल के CIA के और पुलिस के लोग जो थे वो मौजूद थे, उनको उनके सामने से वो बैग उठा के चले गए और ये कुछ ना कर सके और इंतहाई संगीन गलती करके पीछे फायरिंग भी कर दी। फिर जो सारा इस दौरान पुलिस का रवैया रहा वो इतना अनयूजुअल रहा। मगवी के वालिद को खदशा था कि अगवाकार मुकर्ररा जगह पर पुलिस की मौजूदगी के बायस इसके बच्चे को रिहा करने की बजाय नुकसान न पहुंचा दें। 4 रोज बाद ही बच्चे को रिहा कर दिया। ये जितने लैप्सेस पुलिस ने किए हैं और फायरिंग की है इसकी मुकम्मल तहकीक की जाए और जिसने फायरिंग की है उससे पूछा जाए कि तुमने किसके कहने पे इतनी संगीन गलती की है। रिहा होने वाले बच्चे के मुताबिक अगवाकारों ने इससे पानी मांगा और फिर उठाकर गाड़ी में डाल दिया। पानी का गिलास भर के लाया तो उनको दिया तो एक लड़के पी के ना तो कहता है ये लें वापस। तो जैसे ही वापस लेने लगा ना तो उसने गिलास एकदम गाड़ी में फेंका और मुझे ना एकदम जोर का पकड़ के गाड़ी में ले गए। एक तो मेरे पास फुल टाइम रहता था, मेरे साथ सोता भी था, तो उनके पास 2 कुत्ते भी थे, एक बड़ा एक छोटा। फिर वो कोई आता था दरवाज़ा खटखा तो वो बोलना भौंकना स्टार्ट हो जाता। बच्चे की जानिब से बताई गई तफसीलात पर अगवाकारों के खाके, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड समेत दीगर शवाहिद पुलिस के पास मौजूद हैं, लेकिन कई माह गुजरने के बाद भी अगवाकारों का सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिम बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। 11 साल अतर अगवाकारों की तहवील में गुजरे अपनी जिंदगी के 4 दिन शायद कभी फरामोश न कर सके और पुलिस की बेहिसी के बायस डॉक्टर अलमदार हुसैन की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी शायद वापस न मिल सके। मगर इससे भी दुख की बात यह है कि मुलविस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में क्यों न आ सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर का रिहायशी यासिर शादी के 1 माह बाद किसके हाथों अगवा हुआ? उसके फोन से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा था? और उसके जख्मी होने की इत्तला पर जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? लाहौर के इलाके 7 अप फाटक गुलबहार कॉलोनी के रहायशी बरकत अली ने कुछ अर्सा कबल अपने बड़े बेटे यासिर की शादी यास्मीन के साथ तय की थी, जिसके लिए दोनों घरों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन शादी से 10 दिन पहले यास्मीन के घर वाले बरकत के घर आए और बताया कि यास्मीन शादी के लिए तैयार नहीं हो रही, इसलिए हमने सोचा कि अपनी छोटी बेटी नाजिया की शादी यासिर के साथ तय कर दें, जिससे दोनों घरों की इज्जत बच जाएगी और शादी भी मुकर्ररा वक्त पर हो जाएगी। यासिर को इस बात पर एतराज नहीं था। उसने हंसी खुशी नाजिया के साथ शादी करके अपनी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज कर दिया। नाजिया के भाई सलीम की यासिर के साथ खासी दोस्ती थी और वो अक्सर औकात नाजिया के घर आ जाता था। शादी के 1 माह बाद सलीम दोबारा यासिर के घर आया और बगैर किसी को कुछ बताए यासिर के कमरे में चला गया। वो काफी देर तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल पर बाहर चले गए। मैंने यासिर को सलीम के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा। इसके बाद का मुझे नहीं पता। यासिर के घर वालों को किसी ने बताया कि उसकी टांग में गोली लग गई है और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, लेकिन जब वो मौका पर पहुंचे तो उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। मैं जब शाम को घर वापस आया तो मुझे पता चला कि यासिर काफ़ी देर से घर न आया, जिस पर मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मुझे किसी मोहल्लेदार ने बताया कि यासिर की टांग में गोली लगी है और वो म्यू अस्पताल में है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे बेटे की लाश सामने पड़ी थी, जिसको देखते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। यासिर को कत्ल हुए काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस नामजद कातिलों तक नहीं पहुंच सकी, जबकि उसकी बीवी भी अपने मेके वापस चली गई है। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है और तफ्तीश के लिए भी पैसों का तकाजा किया जा रहा है। हम चीफ जस्टिस के आगे अपील करते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ दिलाए, जबकि इन्होंने न्यूज़पेपर में भी भाई की हमारी बॉडी घर में पड़ी है। इन्होंने न्यूज़पेपर में कि वो दहशत गर्दों में मारा गया है, ऐसे मारा गया है, पुलिस मुकाबलों में मारा गया है। हालांकि उनके पास तो एक
नेल कटर भी नहीं था, किस वजह से वो दहशतगर्दों में मारा गया। उल्टी अफवाहें, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, उल्टा पैसे लेके और ऊपर से हमें धमकियां आ रही हैं कि अगर आप लोग कुछ भी कहोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा, घर से उठा के ले जाएंगे। मकतूल के मोहल्लेदारों ने भी यासिर की कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि उन्हें गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। शेखुपुरा की 2 कमसिन बहनें लाहौर के एक घर में मुलाजिम थीं। मालकान ने उनके साथ क्या सलूक किया? शेखुपुरा के रहायशी यकूब की 2 बेटियां सोबिया और रूबिया गडीशॉल लाहौर में आसिफ भट्ट के घर में 500 रुपए माहवार पर मुलाजमा थीं। रूबिया के वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी रूबिया पर मालकान ने 20,000 रुपए चोरी का इल्जाम आयद किया और उसे रस्सियों से बांधकर भूखा प्यासा रखने के अलावा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की ताब न लाते हुए 15 साल रूबिया जान की बाजी हार गई, जिसके बाद आसिफ ने उन्हें फोन पर इतला दी कि उनकी बेटी घर की छत से गिरकर जान बहक हो गई है, उसकी लाश ले जाओ। और जब उसके वालिदैन रोते पीटते वहां पहुंचे तो आसिफ अपने अहला खाना समेत फरार हो चुका था, जबकि रूबिया की लाश पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे, जिस पर उन्होंने पुलिस को इतला कर दी। मैं तो नीचे कमरे में थी, ये ऊपर लगी हुई थी, दोनों बहनें, मेरी और इसकी छोटी बहन ऊपर लगी हुई थी, मैं नीचे आ गई थी। मुझे इन्होंने बाद में बताया, इनके बच्चों ने आकर बताया कि तेरी बहन को इन्होंने मारा है। तो फिर मैं भागती गई हूँ, मैंने जाके उसको पकड़ा, उसको पानी शानी डाला तो तब तक वो मर गई थी। मेरिया 2 बच्चियां इत्थे काम करदियां सन गईयां, 5 साल तो काम करदियां सन गईयां। इन्होंने चोरी का इल्जाम लाया है भी इन्होंने इस बच्ची ने पैसे चुराए ने। उस तरह जिमें मेरी बच्ची मरी है उस तरह ही मैं इंसाफ मैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के बाप की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पैसे चोरी का कोई इल्जाम लगाया उस बच्ची के ऊपर। बाद में आसिफ भट्ट, उसकी बीवी और उसकी 2 हमशीराएँ हैं, एक का नाम महरीन है और एक का नाम महविश है। महरीन शादीशुदा और महविश गैर शादीशुदा। उन्होंने मिलजुल के इसको रस्सियों में बांधा है और जिसकी वजह से इसकी स्किन काफ़ी उतरी हुई है, खाल तक उतरी हुई है, तो उसकी डेथ हो गई है। तो हमने फौरी तौर पे रेड की है, लेकिन वो उस वक्त लोग अपने घरों को छोड़ के भाग चुके थे, ताले लगे हुए थे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला मुलज़िम भी पकड़े जाएंगे। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का ये कोई पहला वाकया नहीं। मुलाजमीन पर तशद्दुद और उनकी हलाकत की खबरें मंजरेआम पर आती रहती हैं, मगर जिम्मेदारों को करार वाकई सजा न मिलने के बायस इन वाकयात में कमी नहीं आ रही। मकतूला के बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिश एजाज, समा, लाहौर।